राम राम जी। मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ। सबसे बड़ा और मेन रीज़न तो ये है कि मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, यहाँ पर मैं मेरी गलती एक्सेप्ट कर रही हूँ कि जो मैंने कमिटमेंट करी थी यूट्यूब के लिए कि मैं डेली एक व्लॉग डाला करूँगी, यूट्यूब पे कंटिन्यू रहूँगी, वो चाह कर भी मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। एक्चुअली जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था तो मेरे को जॉब तो मेरे को मिल चुकी थी, लेकिन मुझे पोस्ट और डिपार्टमेंट अलॉट नहीं हुए थे, जिसके चलते मेरे पास इनफ टाइम था और मैं यूट्यूब, स्टडी और घर गृहस्थी तीनों चीज़ें आराम से मैनेज करके चल रही थी। लेकिन अब जब मुझे पोस्ट और डिपार्टमेंट मिल चुका है और मेरा डिपार्टमेंट जो है वो मेरे घर से 60 किलोमीटर की दूरी पर है लगभग, और वहाँ पर आना जाना, वहाँ पे जॉब करना, वहाँ से आकर घर गृहस्थी और बच्चों को संभालना, साथ में अपनी पढ़ाई को भी टाइम देना, यकीन मानिए इतना ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है कि मैं चाह कर भी व्लॉग या वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ। सुबह मैं इसी उम्मीद के साथ उठती हूँ कि चलो आज तो मैं यूट्यूब का काम करूँगी, चाह कर भी नहीं कर पा रही क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता। जो टाइम मिलता है उसे मैं अपनी पढ़ाई पर यूटिलाइज़ करने का सोचती हूँ, और मेरी आदत ऐसी है नहीं कि जब मैं पढ़ने बैठूँ तो कैमरा ऑन करके बैठूँ। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि मैं शो ऑफ कर रही हूँ। हाँ, आप लोगों के रेगुलर कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी आप स्टडी व्लॉग्स क्यों नहीं डाल रहे, आप पहले की तरह व्लॉग क्यों नहीं डालते, क्योंकि आपकी वीडियोस बहुत ज़्यादा रिलेटेबल और मोटिवेट करती हैं। चाहती तो मैं भी हूँ कि यूट्यूब पर कंटिन्यू रहूँ, जैसे पहले व्लॉग्स डालती थी वैसे ही व्लॉग्स डालूँ, लेकिन चाहकर भी नहीं कर पा रही हूँ। कोशिश यही रहती है कि कुछ ना कुछ मैं करती रहूँ। बिल्कुल ही इनएक्टिव होने से बेटर है शॉर्ट्स या मिनी व्लॉग के ज़रिए आप लोगों से कनेक्ट रहा जाए, और वही मैं कर रही हूँ। वर्किंग वूमेन की लाइफ देखना दूसरों को जीते हुए बहुत ज़्यादा ईजी लगता है, लेकिन जब खुद जीते हैं ना तो इस कुकर में से जैसे सब कुछ बाहर निकला ना, कभी कभी आपकी फ्रस्ट्रेशन भी ऐसे ही बाहर निकल जाती है, और इसी दुविधा में मेरा जीवन अभी चल रहा है। आज की वीडियो में सीईटी के बारे में बात करते हैं। ये सीईटी बहुत खास है। खास तो वैसे पिछले वाला भी था, लेकिन इस बार का खास इसलिए भी है क्योंकि इस बार HSSC ने स्पेशली अपनी 5G की स्पीड दिखाई है, और इस स्पीड के चलते उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स कर दी है। मात्र 15 दिन के लिए पोर्टल ओपन किया गया था, जिसमें साफ साफ मेंशन था कि करेक्शन पोर्टल ओपन नहीं होगा। अब हरियाणा के महान बालक बिना गलती के तो फॉर्म भर ही नहीं सकते। इनफैक्ट एक छोटी सी गलती मेरे से भी हो गई है, तो चाहती तो मैं भी हूँ कि करेक्शन पोर्टल ओपन हो जाए, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो रहा है कि समझ नहीं आ रहा कि ये सीटी कंडक्ट करा रही है या कोई उल्हाना तार रही है। अब जब मिस्टेक्स बच्चों से हो गई है और करेक्शन पोर्टल ये ओपन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में कोर्ट केस होना तो लाजमी है, और हुआ भी यही। अब कोर्ट केस हो चुका है तो इसका सॉल्यूशन भी होगा, और उसमें लगेगा टाइम। तो जब सीईटी जुलाई लास्ट में या अगस्त में कंडक्ट कराने के लिए बोल रहे थे, अब पता नहीं वो कितना लंबा जाएगा और कब तक खींचेगा। हरियाणा के एग्ज़ाम की तैयारी की सबसे अच्छी बात तो मैं ये बताऊं, बुरी तो आपको लाखों लोग गिनवा देंगे कि यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आपको एक जॉब के लिए आपकी पूरी लाइफ लग जाएगी। आपको नहीं पता कि आपको 1-2 साल, 5 साल, 10 साल कितने टाइम तक पढ़ाई करनी है। आपको ये भी नहीं पता कि आपकी जॉब में सिक्योरिटी है या नहीं है, क्योंकि आने वाली हर भर्ती या फिर जो भर्ती हो चुकी है, चाहे उसको 5 साल हो चुके हो, चाहे 10 साल हो चुके हो, आपकी जॉब का कोई भी फिक्स नहीं है। यानी जब तक आप रिटायरमेंट नहीं हो जाते तब तक आप ये मान के चलिए कि आपने हरियाणा में जॉब करी ही नहीं है। यानी हरियाणा में नौकरी लगना किसी खतरे से कम नहीं है। और सबसे अच्छी बात जो मैं बताऊं कि हरियाणा के एग्ज़ाम के लिए ये है कि आपको इनफ टाइम मिल जाता है, बशर्ते आपको ये जो अफवाहें आए दिन यूट्यूब पर चलती हैं, न्यूज़पेपर में चलती हैं, इनसे लाखों कोसों दूर रहना पड़ेगा। अब एस्टेट को ही ले लीजिए, कहाँ ये दिसंबर जनवरी में होने वाला था और कहाँ ये अब जुलाई में होने वाला है, और इतने लगभग 6 महीने के टाइम के बाद भी बच्चों की प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है। अभी भी काफ़ी लोग डाउट में हैं कि एस्टेट कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े। 6 महीने का टाइम एक बहुत अच्छा खासा टाइम होता है। इसमें आप बिल्कुल बेसिक ज़ीरो से भी अपनी तैयारी स्टार्ट करें तो हो जाता है स्टेट क्लियर, ऐसी कोई बड़ी तो नहीं है। लेकिन बात वही आती है कि अपनी तैयारी पर फोकस कैसे करें, बजाय इधर उधर डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर अगर ध्यान दिया जाए तो आपका एस्टेट क्या, आपको बहुत अच्छे लेवल की सरकारी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन हम तो ठहरे हरियाणा के बालक, बिना रिस्ट्रिक्शन के हमारी लाइफ चल कैसे सकती है। जो सबसे बड़ी गलती मुझे हरियाणा के एस्पिरेंट्स की लगती है वो ये
है कि वो सबकी फोकट की सलाह मान के चलते हैं, बजाय इसके कि उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, उनको क्या आता है, किस एग्ज़ाम में उनका इंटरेस्ट है, वो ये देखते हैं कि दूसरा बच्चा कहाँ से प्रिपेयर करता है। दुनिया जहान की तो हम बुक्स इकट्ठी कर लेते हैं, दुनिया जहान के कोर्स ख़रीद लेते हैं, लेकिन हम खुद अपनी मेहनत पर खुद पर बिलीव नहीं कर पाते, जिसके चलते भले ही हमें बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करा दिया जाए, एग्ज़ाम में हमें ऐसा लगता है अरे ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, और आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अगर आपको हरियाणा में एग्ज़ाम में टॉप करना है, हरियाणा में सरकारी नौकरी लेनी है, या फिर कोई भी आपको सरकारी एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो सबसे ज़रूरी है खुद पर भरोसा होना, या फिर जो आपके पास कंटेंट है उस पर भरोसा करना। 100 बुक्स इकट्ठी करने से बेटर है एक बुक खरीदी जाए, उसे ही 100 बार पढ़ा जाए, फिर देखना एग्ज़ाम कैसे क्लियर नहीं होगा। बहुत ज़रूरी होता है सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना, क्योंकि हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लाखों चीज़ें हैं। आप एक चीज़ यूट्यूब पर सर्च कीजिए, ऑनलाइन स्टडी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैं आपको बता रही हूँ, आप एक चीज़ सर्च कीजिए, आपको 10 ऑप्शन मिल जाएंगे और 10 ऑप्शन ये क्लेम करेंगे कि हम बेस्ट हैं। अब ऐसे में चूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो हम पहुँचते हैं मेरे जैसे एस्पिरेंट या फिर जिनको जॉब लग चुकी है उनके पास कि आपने कहाँ से पढ़ा था, कहाँ से पढ़ा था। सब लोग अपना अलग अलग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और वही कन्फ्यूज़न वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो मैं यही कहूँगी कि बजाय इधर उधर भटकने के, जो जितना आपके पास अवेलेबल है, जैसे आप कंफर्टेबल हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, वैसे अपना पढ़ना स्टार्ट कीजिए। दूसरों के नोट्स से बेटर है खुद के नोट्स बनाकर पढ़िए। सीईटी में भी आपको इनफ टाइम मिलने वाला है, एस्टेट में भी आपको इनफ टाइम है। अभी लगभग 1 महीना बचा है एस्टेट के एग्ज़ाम कंडक्ट होने में, और 1 महीने में भी पासिंग मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हो, यानी एस्टेट आपका इजीली क्रैक हो सकता है। बस अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए, इधर उधर मत भटकिएगा। रही बात मेरी, तो मैं कोशिश करूँगी यूट्यूब पर अपने व्लॉग्स कंटिन्यू करने की, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फ़िलहाल तो जो भी मेरी सिचुएशंस है वो बिल्कुल एडवर्स हैं, चाह कर भी मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन चाह है तो राह है, धीरे धीरे ही सही लाइफ ट्रैक पर आ जाएगी। सबसे बड़ा जो मैं कहूँगी मेरी लाइफ इफ़ेक्ट कर रही है वो ये भी है कि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, तो उन्हें भी माँ की ममता चाहिए, माँ का प्यार चाहिए, और ये बचपन तो बहुत ही ज़्यादा अनमोल है, तो मैं उनका टाइम कट कर यूट्यूब पर नहीं दे सकती। सबसे पहले मैं एक माँ हूँ, उसके बाद मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ, और उसके बाद मेरा यूट्यूब है। आई होप आप लोग मेरी सिचुएशन से रिलेट कर पाए होंगे। व्लॉग यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की।